एक इंस्टिंक्ट तो होती है आदमी की सेल्फ प्रिजर्वेशन की, मैं ज़िंदा रहूं। इस ज़िंदा रहने के लिए वो आदमी को क्या करना पड़ता है कि कितनी मुझे ईगो डेवलप करनी है, कितनी मुझे लिबिडो को इतना लिबिडो ही रखनी है मुझे, और इतना मॉरल भी रखना है। तो प्रिजर्वेशन की इंस्टिंक्ट आदमी को हमेशा रहती है। और दूसरी होती है प्रिजर्वेशन ऑफ द अपनी स्पीसी, प्रोक्रिएशन। अब ये तीनों चीज़ें जो है, तीनों शक्तियाँ, इड को कैसे कंट्रोल करें, ईगो को कैसे डेवलप करें। इड तो जन्मजात है, बायोलॉजिकल एनर्जी है, वो तो ख़त्म हो ही नहीं सकती, आपका शरीर ख़त्म होगा नहीं। ये बायोलॉजिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई है, तो बायोलॉजी को कैसे कन्वर्ट करोगे आप। और जो ईगो है, इसको ईगो को डेवलप करना है, तो आप सोसाइटी के अंदर ईगो तो एक विकास करना। ईगो तो एक्वायर होती है सोसाइटी से, मैं सोसाइटी में सम्मान प्राप्त करूं। ये भी हम बाद में देखेंगे। वो फ्रायड का जो चेला था एडलर, उसने तो यहाँ तक कह दिया कि जिन लोगों को सोसाइटी में बहुत सम्मान मिल जाता है, लव मिल जाता है, वो सेक्स की चिंता ही नहीं करते सारी ज़िंदगी। तो ईगो अगर पावरफुल हो जाए तो आदमी ईड की चिंता ही नहीं करेगा। और अगर मॉरल एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो गई तो फिर तो ऐसे ही शोर मचाने वाले साधु पैदा हो जाएंगे। अरे है, समाज करप्ट हो गया, कौन बचाएगा, भगवान जल्दी अवतार लो, धर्म का अवतार करो। तो इन तीनों चीज़ों को लेकर के फ्रायड ने आदमी की पर्सनैलिटी का एनालिसिस किया, और इस पर्सनैलिटी के आधार पर उसने आदमी की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के रास्ते बताए। जन्मजात जो इड है हमारी, या लिबिडनल एनर्जी है, और उसके बाद फिर मॉरल एंग्जाइटी। और मॉरल वाली एंग्जाइटी जो है वो इसको चेक करती है। जब भी ये इड, जैसे मैंने कहा ना कि सूरदास को 5 मिनट पहले उनका पतन होने वाला था, लेकिन 5 मिनट में वो बच गए, क्योंकि एकदम सुपर ईगो ने आके उनको कर दिया। तो हाँ, आदमी की जो पर्सनैलिटी हम डेवलप करेंगे, फ्रायड जब हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का काम करेगा, तो फ्रायड इसी तरह से डेवलप करेगा कि हम हेल्दी पर्सनैलिटी बनने के लिए हम कैसे धीरे धीरे ऊपर उठें, उसको ईगो को पावरफुल बनाएं, और उधर जो मॉरल हमारा सुपर ईगो है, उस सुपर ईगो का इतना ही कंट्रोल करें कि हम दुनिया से, क्योंकि फ्रायड ने 2 चीज़ें देखी। फ्रायड ने देखा कि आदमी बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो गिल्ट की फीलिंग ही नहीं करते। मैंने पाप किया तो क्या दुनिया करती है, मैं भी कर रहा हूँ तो क्या है। लेकिन एक आदमी एग्जेजरेटेड हो जाते हैं। फ्रायड ने एनालिसिस करते हुए ये भी डॉक्टरों से कहा कि अगर उसकी इड बड़ी पावरफुल है और लिबिडनल बड़ी पावरफुल है, और आप एनालाइज कर करके उसको और उसके सामने रखोगे कि तेरे अंदर ये, तो वो उसको इतना गिल्ट की फीलिंग हो जाएगी कि मैं तो बड़ा पापी हूँ, कि वो सुसाइड कर लेगा। इसलिए बहुत धीरे धीरे उसको एडजस्ट करना है। आदमी को इतना ज़्यादा गिल्ट फीलिंग से, उसने कहा इंडिया में तो ऐसे लोग भी हैं कि वो सड़क पर जा रहे हैं और एक चींटी उनके पैर से कुचल के मर गई, तो उनकी जो गिल्ट फीलिंग है एकदम हो जाती है, मुझसे बड़ा पाप हो गया। तो वहीं खड़े हो जाते हैं और अपने थप्पड़ मारते हैं, पहले थप्पड़ मारेंगे फिर आगे को चलेंगे। तो खैर ये तो उसने मखौल में कहा है, क्योंकि वो इंडिया तो आया ही नहीं, उसको ऐसे किसी ने कह दिया हो। लेकिन बता दिया कि गिल्ट फीलिंग भी ज़्यादा बढ़ जाए तो आदमी अपने आप को ख़त्म कर लेता है। तो इन दोनों चीज़ों को कैसे लाना है, इसके लिए फ्रायड ने भी एक नई थ्योरी निकाली। फ्रायड के अंदर ये भी गुण है कि अगर एक हाइपोथेसिस काम ना करे तो दूसरे हाइपोथेसिस को तुरंत वो चेंज कर देंगे। वो साइंटिफिक आदमी है, अड़ियल आदमी नहीं है कि डॉगमा पे अड़ा हुआ है। सूरज के चारों तरफ ज़मीन घूमती है,
अगर ये हाइपोथेसिस काम नहीं कर रहा तो दूसरा हाइपोथेसिस ले लो। तो फ्रायड ने हाइपोथेसिस दूसरा देखने की कोशिश की। फ्रायड ने कहा कि आदमी के अंदर दो चीज़ें होती हैं ज़बरदस्त इंस्टिंक्ट। एक इंस्टिंक्ट तो होती है आदमी की सेल्फ प्रिजर्वेशन की, मैं ज़िंदा रहूं। इस ज़िंदा रहने के लिए वो आदमी को क्या करना पड़ता है कि कितनी मुझे ईगो डेवलप करनी है, कितनी मुझे लिबिडो को इतना लिबिडो ही रखनी है मुझे, और इतना मॉरल भी रखना है। तो प्रिजर्वेशन की इंस्टिंक्ट आदमी को हमेशा रहती है। और दूसरी होती है प्रिजर्वेशन ऑफ द अपनी स्पीसी, प्रोक्रिएशन। फ्रायड कहता है बायोलॉजी में ये नियम है कि जिसकी स्पीसी में लाइफ स्पैन छोटा होगा वो उतने ही ज़्यादा बच्चे पैदा करेगा। बायोलॉजिकली पेड़ भी ऐसे हैं कि जिस पेड़ की लाइफ 200 साल होगी तो अगर 1000 बीज भी पैदा किए तो उसमें से 900 बीज बेकार हो जाएंगे। तो इसलिए प्रोक्रिएशन और प्रिजर्वेशन दो इंस्टिंक्ट आदमी में काम करती हैं। ये दोनों इंस्टिंक्ट जो हैं इनको अगर कहीं रोक दिया जाए तो उससे फिर डिस्ट्रक्शन हो सकता है। जैसा कहा कि गिल्ट फीलिंग वाला अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है। तो उसमें एक का नाम तो दिया इरोस, सेल्फ प्रिजर्वेशन की, और एक का नाम दिया डिस्ट्रक्टिव का थैनाटोस। अब इसमें से अगर इरोस डिस्टर्ब हो जाए तो वो लिबिडो में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन अगर डिस्टर्ब ना हो तो वो क्या करेगी कि जो लिबिडल एनर्जी है, सेक्स की एनर्जी है, उसको क्रिएटिव चीज़ों में लाएगी। बजाय वो सेक्स को बायोलॉजिकली सेटिस्फाई करने के लिए वो ये करेगा, सेक्सुअल नज़में लिखेगा, सेक्सुअल पिक्चर बनाएगा, सेक्सुअल चित्र बनाएगा, सेक्सुअल पोइट्री लिखेगा, वो इसको कन्वर्ट कर लेगा। ये इरोस बन जाएगी। वो ये लिबिडो है इरोस में बन जाएगी। और इरोस जो है सारी सिविलाइजेशन का आधार है। हम सेक्स की एनर्जी को बजाय प्रोक्रिएटिव बच्चे पैदा करने के हम इसको कन्वर्ट कर दें क्रिएटिव में, तो हम कहेंगे कोई सुंदर चीज़ें बनाओ। पहले आदमी लकड़ी के कुर्सियाँ बनाते थे, उस पर बैठते में बड़ी तकलीफ़ होती थी। आदमी ने क्या किया, उसमें गद्दे वाली चीज़ बनाओ। फिर गद्दे वाली चीज़ से उन्होंने कहा और इसमें ज़रा तकलीफ़ होती है, मेरी जो बायोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है उसको सेक्स ही नाम दिया उसने, कि सेक्स को बड़ी परेशानी रहती है, सेक्सुअल एनर्जी ठीक नहीं होती। तो उन्होंने कहा इसमें गद्दों में और बढ़िया गद्दे। तो जो पहले गद्दी 5,000 रुपए की कुर्सी आती थी, अब 50,000 का सोफ़ा आने लगा बढ़िया। तो ये इरोस जो है ये आदमी को, जब ये इरोस हमारी डेवलप हो जाती है तो लिबिडो को कन्वर्ट कर देती है ये क्रिएटिव चैनल में, प्रिजर्वेशन में। और जब ये डिस्टर्ब हो जाती है तो थैनाटोस, डिस्ट्रॉय करने लगती है, मर्डर भी करती है, मारती है वे लोगों को। मुझे मेरी सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। तो फ्रायड ने कहा कि हमें इन दोनों का बैलेंसिंग करना है। अब वो कहता है जानवरों में ये चीज़ नहीं होती, जानवर तो प्रोक्रिएट ही कर सकता है। सेल्फ प्रिजर्वेशन की इच्छा उसमें होती तो है, लेकिन वो उसके लिए कोई साधन नहीं बनाता। कोई जानवर आपने ऐसा नहीं देखा होगा जो अपने सर्दी से बचने के लिए मकान बनाया, क्योंकि वहाँ इरोस नहीं बनती, उसकी लिबिडो इरोस में कन्वर्ट नहीं होती। तो फ्रायड ये कहता है कि हम आप इसको बैलेंसिंग करना है, और यही बैलेंसिंग जो है यही पर्सनैलिटी का आधार है। तो अब पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट पर अब हम शुरू करेंगे इसको, कि आदमी की पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करना, जो उसकी बैलेंस पर्सनैलिटी बन जाए, हेल्दी पर्सनैलिटी बन जाए, मानसिक रोगी ना बने वो आदमी। तो उसके लिए फ्रायड जो है वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से आदमी का जन्म होता है, और वहीं से हम शुरू करेंगे जन्म से। न्यू नेट इज़ ए बंडल ऑफ सेक्स।
जैसे ही फ्रायड ने बात कही, चर्च वाले मारने को आ गए। हम तो कहते हैं बच्चा जो है स्वर्ग के बहुत निकट होता है, चाइल्ड इज नियरेस्ट, इतना इनोसेंट होता है वो कि वो नियरेस्ट टू द हेवन होता है। और ये कह रहा है कि बंडल ऑफ सेक्स है वो, तो जब बच्चा पैदा होता है वो बंडल ऑफ सेक्स है। तो अब बंडल ऑफ सेक्स है तो उसको कैसे डेवलप करेंगे, हम यहीं से शुरू करेंगे। न्यूनेट क्या है और उसकी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करना है और हेल्दी पर्सनैलिटी बनानी है। हम क्या करेंगे, हमने कोई एबनॉर्मल पर्सनैलिटी नहीं बनानी, क्योंकि हमने अगर एबनॉर्मल पर्सनैलिटी बना दी तो मेंटल हॉस्पिटल में डॉक्टरों के पास जाओगे, सैकड़ों रुपये ले लेगा वो। इसलिए हमने वो तरीके बताने हैं कि हेल्दी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हो, जो फ्रायड ने बताए, हम नहीं बता रहे। फ्रायड ने जो रास्ते बताए हैं कि हेल्दी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हो,